दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी डाउन साइजिंग को। इस मूवी की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी इंसान को 5 इंच तक छोटा किया जा सकता है और इस टेक्निक का नाम है डाउन साइजिंग। इस टेक्निक को इसलिए ईजाद किया गया था क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और हमारे रिसोर्सेज दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। तो साइंटिस्ट ये फैसला करते हैं कि अगर किसी इंसान को छोटा कर दिया जाए तो वो चीज़ इतनी इस्तेमाल नहीं कर सकता जितनी वो पहले इस्तेमाल किया करता था। यानी कि जैसे कि उसको पहले बहुत ज़्यादा खाने पीने की ज़रूरत पड़ती थी तो अब एक बिस्किट में ही उसका पेट भरा जा सकता था और इस टेक्निक का नाम दिया गया डाउन साइजिंग का। लेकिन इस टेक्निक में एक फ़ॉल्ट ये था कि इस टेक्निक के बाद जिस पे भी ये अप्लाई होगी वो उसके बाद कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन साइंटिस्ट इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब उन लोगों को दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को छोटा कर लिया है, अब इनके बच्चे भी छोटे हो गए थे। जिस इंसान को भी ये टेक्निक पसंद आती थी वो अपने आप को डाउन साइजिंग करा लेता था। पूरी दुनिया में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी और कोई इसको बुरा और कोई इसको अच्छा समझ रहा था। अब जिन लोगों को ये टेक्निक पसंद आती थी वो लोग अपने आप को छोटा करवा लेते थे और फिर अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाते थे। अब मूवी के अंदर हम पॉल को देखते हैं। पॉल और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो लोग भी इस टेक्निक को देखकर ये सोच रहे होते हैं कि वो लोग भी डाउन साइजिंग करवा लें क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। अब पॉल एक दिन एक पार्टी में जाता है जहाँ पर इसके एक दोस्त को लाया जाता है। वो एक बॉक्स में आता है। पॉल अपने दोस्त को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि इसके दोस्त ने अपने आप को डाउन साइजिंग टेक्निक से छोटा करवा लिया था। अब पॉल का दोस्त पॉल से मिलता है और पॉल को अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। अब वो अपनी ज़िंदगी का हंसी खुशी की लम्हात के बारे में बता रहा होता है और वो ये कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और पहले की निस्बत वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाता पीता भी है। पॉल उसकी बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, लेकिन वो इस बात में सिर्फ एक चीज़ का मसला होता है क्योंकि जो इंसान अपने आप को एक दफ़ा डाउन साइजिंग करवा लेगा वो कभी बड़ा नहीं हो पाता। अब 5 इंच का इंसान एक 5 फुट के आदमी से तो बातचीत नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये था कि उनके साथ उनके सारे रिश्तेदारों से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। अब पॉल और उसकी बीवी इस टेक्निक के बारे में सेमिनार लेना शुरू कर देते हैं ताकि वो इस टेक्निक के बारे में जान सकें कि अगर वो अपने ऊपर इसको अप्लाई करवाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या असर पड़ेगा। अब पॉल एक दिन एक नर्स के कंसल्टेंट के पास जाता है और वहीं पर वो उसको पूछता है कि अगर हमने डाउन साइजिंग करवा ली तो हमारी प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, जिस पे ये लेडी उसको बताती है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तकरीबन $200 बिलियन की हो जाएगी क्योंकि तुम इतने ज़्यादा छोटे हो जाओगे, जिस पे पॉल ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो उसको ये भी बताती है कि अब तुम्हारा पेट एक बिस्किट में ही भर सकता है। जिसके बाद पॉल अपने रिश्तेदारों से बात करता है और वो आखिरी दफ़ा उनसे मिलने जाता है क्योंकि ये लोग ये फैसला कर लेते हैं कि ये लोग भी डाउन साइजिंग करवाएंगे। अब डाउन साइजिंग टेक्निक में एक मसला ये होता है कि इसके अंदर अगर इंसान के अंदर कोई भी दूसरी अशिया हो, यानी कि कोई ऐसा मटेरियल हो जो कि आर्टिफिशियल हो, तो वो इसमें छोटा नहीं हो सकता और अगर उसको इंसान के जिस्म में रख के डाउन साइजिंग कराई गई तो उसकी वहाँ पर मौत भी हो सकती है। इसलिए पॉल अपने दांत से एक मेटल निकलवा लेता है क्योंकि ये मेटल, और उसके बाद पॉल के सारे बाल भी उतरना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद पॉल पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब ये अपनी बीवी से मिलता है और ये दोनों ये फैसला करते हैं कि अब ये डाउन साइजिंग उसमें जाएंगे प्रोसेस में। और उसके बाद जब पॉल अब जा रहा होता है तो पहले पॉल का नंबर होता है और पॉल की बीवी का नंबर उसके बाद होता है। अब ट्रिगर दबते ही डाउन साइजिंग का अमल शुरू हो जाता है और पॉल देखते ही देखते छोटा हो जाता है। अब वहीं पर नर्स आती है और पॉल को एक बड़ा सा बिस्किट देती है, लेकिन पॉल ये बिस्किट खाने से मना कर देता है क्योंकि पॉल अपनी बीवी से बात करना चाहता था। अब पॉल जैसे ही अपनी बीवी को फ़ोन मिलाता है तो उसकी बीवी उसको ये बताती है कि उसने ये डाउन साइजिंग की टेक्निक के बारे में सोचना ख़त्म कर दिया है और अब वो छोटी नहीं होगी, जिस पर पॉल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जब पॉल की बीवी के बाल कट रहे थे तो पॉल की बीवी ये सोचती है कि वो आखिर क्या कर रही थी और वो अपने रिश्तेदारों से तो कभी मिल भी नहीं पाएगी। लेकिन पॉल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और अब पॉल कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके बाद पॉल और उसकी बीवी की आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और अब ये दोनों ये फैसला करते हैं कि ये दोनों अलग हो जाएंगे क्योंकि ऐसा ही होना भी पड़ता है। अब पॉल ने अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी थी और पॉल अपनी ज़िंदगी एक ऐसी जगह पे गुजार रहा था जहाँ पे डाउन साइजिंग लोगों के लिए एक अलग सा घर बनाया जाता है और वहाँ पर उन पूरे लोगों को अलग से ही रखा जाता है। अब वहाँ पर अलग अलग पुल्स होते हैं, लेकिन पॉल एक बहुत बड़े घर में अकेला ही रह रहा होता है क्योंकि यहाँ पर पॉल का कोई दोस्त नहीं होता। वहीं पर पॉल एक ख़बर पढ़ता है और पॉल अपनी बीवी को डिवोर्स भी दे देता है ताकि उसकी बीवी और वो अलग से ज़िंदगी गुजार सकें। अब पॉल एक दिन एक न्यूज़ पढ़ रहा होता है तो उसमें ये बताया जाता है कि डाउन साइजिंग टेक्निक के थ्रू 15
15 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा था, जहाँ पे 14 लोग मर जाते हैं और सिर्फ एक औरत ही बचती है। ये देखने के बाद पॉल पार्टी करता है और पार्टी के बाद वहीं पर सो जाता है। अब जब पॉल सुबह उठता है तो देखता है कि वही लेडी जो कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा था, वो पॉल के घर की सफाई करती है और पॉल को चीज़ें बना के देती है। असल में इस लेडी को उन लोगों ने भेजा था क्योंकि इस लेडी का भी कोई नहीं होता और पॉल भी अलग से ज़िंदगी गुजार रहा होता है। अब पॉल इस लेडी के साथ घूमना फिरना शुरू कर देता है और इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी गुजर रही होती है। अब एक दिन पॉल जो होता है वो एक जगह पर जाता है। यहाँ पर वो लोग होते हैं जो कि इलीगली डाउनसाइजिंग करवाई भी होती है। इनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया हुआ होता क्योंकि ये लोग वैसे गरीबों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जैसे ये पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब उसके बाद पॉल घूमते घूमते एक साइंटिस्ट से मिलता है। ये वही साइंटिस्ट होता है जिसने इस टेक्निक को ईजाद किया था। अब जब पॉल इससे मिलता है तो ये साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या हम कभी बड़े हो सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट इसको बताता है कि इस टेक्निक में सिर्फ यही है और उसने दुनिया को बचाने के लिए ये टेक्निक बनाई थी। अब साइंटिस्ट से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और साइंटिस्ट उसको ये बोलता है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो क्योंकि ये जगह कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन पॉल ये बोलता है कि मैं ऐसे कुछ भी नहीं चाहता और मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी ज़िंदगी है मैं वहाँ तक अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकूँ। जिसके बाद पॉल दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है और अपने पार्टनर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है और उसके बाद इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।